अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन है कि आजकल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अबाउट वेन डायग्राम चल रहा है। ठीक है, पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया भी था, मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ कि वेन डायग्राम जो है हमारे पास क्या होती है, पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं और उसके कुछ सब सेट लेते हैं, फिर उन पे ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम एक वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम में उसमें रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था अबाउट द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। उसमें हमने उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर यूनियन ऑफ सेट में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं तो वेन डायग्राम कैसे ड्रा होगी, अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं तो फिर कैसे ड्रा होगी, अगर हमारे पास एक सबसेट हैं एक दूसरे के लिए सेट्स तो फिर कैसे वेन डायग्राम ड्रा होगी। आज वही चीज़ें हम इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स को लेके पढ़ेंगे कि उनकी वेन डायग्राम कैसे ड्रा होंगी। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक क्या इंटरसेक्शन ऑफ द सेट है और उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, हम एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे ताकि एग्जांपल से आपको चीज़ें सही समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे। ठीक है, लेट फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, और ए में कोई सेट ले लेती हूँ विच इज़ 2 4 6 एंड 8 एंड बी में ले लेती हूँ 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब इसका जब मैं ए इंटरसेक्शन बी में फाइंड करूँगी तो मुझे बताएं इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में मेरे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब अगर इसकी मुझे वेन डायग्राम ड्रा करनी हो तो मुझे बताएं कि मैं कैसे करूँगी। देखिए, सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट लेंगे यू। अब देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो मैं ए और बी को अलग अलग ड्रा कर दूँगी। ये मेरे पास ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। ठीक है, और इनमें कुछ भी शेड नहीं होगा क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इनके कोई भी हिस्सा इसका शेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या हो गया, व्हेन देयर इंटरसेक्शन हैविंग नो एलिमेंट। ठीक है, अगर इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा तो इनका यूनिवर्सल सेट हमें इस तरह हमारे पास ड्रा होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन है मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि ए और बी में अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ए ले लेती हूँ। ए मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 5 6। ठीक है, और बी जो है मेरे पास वो है 2 4 6 8। ठीक है, अब मुझे बताएं इसके ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 2 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वेन डायग्राम कैसे मेरे पास ड्रा होगी, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या होगा, ये ए हो जाएगा और इनमें क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ रहे हैं तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 6। अब यहाँ जो है वो शेड कौन सा एरिया होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स वाला एरिया है। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये वाला एरिया हमारे पास शेड हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आते हैं तो उनको हम शेड करते हैं। ठीक है, यहाँ ये शेड हो जाएंगे। यहाँ देखिए इसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आए थे तो हमने कोई भी किसी भी चीज़ को शेड नहीं किया, बस अलग अलग सेट बना के उनको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या है, सेकंड हमारे पास क्या आ गया कि व्हेन देयर इंटरसेक्शन हैविंग एलिमेंट, देयर ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू
फाई, ये भी आप लिख सकते हैं, एक कंडीशन ये है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू फाई, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स तो होते ही हैं, इसलिए हम ये नहीं लिख रहे कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं और कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं, जैसे हमने यूनियन में लिखा था, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी, जैसे हमने थर्ड कंडीशन उसमें भी हमने स्टडी किया था, यूनियन में भी थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है कोई सेट एंड इसको मैं कर लेती हूँ 1 3 5 7 और 9, और बी मेरे पास है 5 और 7, ठीक है, 5 और 7। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 5 और 7, पूरा एक बी सेट आ जाएगा, ठीक है, बी सेट आ जाएगा, और बी क्या सब सेट है ए का, ठीक है। अब यहाँ इसका यूनिवर्सल सेट कैसे ड्रा होगा, यूनिवर्सल सेट कैसे ड्रा होगा भाई, ये हमारे पास यू आ गया, ये ए आ गया, ठीक है, और ए के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, लेकिन ड्रा सिर्फ क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो के बी सब सेट है यहाँ ए का, और वो कॉमन आ रहा है, मींस के कॉमन एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो बी वाला जो हिस्सा है वो शेड हो जाएगा, ठीक है, जब क्या बी सबसेट है ए का। और अगर एक और इसी के अंदर एक और चीज़ आ जाती है, जैसे यहाँ मेरे पास ए मेरे पास एलिमेंट आ जाता है, ए में एलिमेंट आ जाते हैं 2 4, और बी मेरे पास है 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ क्या ए सबसेट है बी का, तो यहाँ मेरे पास जब वेन डायग्राम ड्रा होगी तो ए जो है वो बी के अंदर आ जाएगा, यू, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा ए। तो यहाँ शेड कौन सा होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो शेड में कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, ये शेड हो जाएगा। यूनियन में हमारे पास पूरा शेड होता था, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एरिया शेड होगा, तो यहाँ कॉमन एरिया में ए वाले एलिमेंट आ रहे हैं, और यहाँ कॉमन एरिया वाले में बी वाले एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन की क्या हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक क्या होगी जो हमने याद रखनी है, रिमेंबर कर लें, आप इनको नोट डाउन कर लें। रिमेंबरेंस में क्या चीज़ करनी है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्या क्या चीज़ें कि कैसे कि जब ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5 है, तो फिर यूनिवर्सल सेट कैसे, मींस के वेन डायग्राम कैसे ड्रा होगी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5 है, सो पहला नॉट इक्वल टू 5 था जो हमने यहाँ यूज़ किया था, दूसरा इक्वल टू 5 है, और फिर क्या ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है बी का, तो फिर उसका इंटरसेक्शन वाला सेट कैसे ड्रा होगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हमारे पास हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हम करेंगे कि अगर ए माइनस बी और बी माइनस ए है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम ड्रा करेंगे, उनकी वेन डायग्राम, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स एक्सरसाइज 2.3। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।